दोस्तों नमो बुद्धाय। आज अपराध और भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार एवं अपराध बढ़ता कहाँ से है? ये पैदा कहाँ से होता है? सर्वप्रथम जो भ्रष्टाचार होता है ग्राम सभा से बढ़ता है। ये छोटा बिंदु एक होता है, गांव जो होता है वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक बच्चा जो पैदा होता है, पढ़ता लिखता है, वो कभी भी गुनाह, चोरी, चकारी ये सब नहीं करना चाहता है। लेकिन गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं मानो तो नहीं कह सकता। उन्हीं जैसे तुच्छ लोगों की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। ग्राम से तहसील, तहसील से जिला, जिला से प्रदेश लेवल पे भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो मान लीजिए जैसे गांव में मनरेगा चल रहा है। मनरेगा की जो गांव में करीब 25 लोगों को रोजगार की बात कही जाती है, लेकिन गांव में अभी करीब मैं तो प्रदेश में तो एक चैलेंज से साथ कहता हूँ कि 50 से 60% ऐसे गांव होंगे जहाँ पे जो लीगल मजदूर हैं, जिनको मनरेगा की ज़रूरत है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ उनको मिलता है जो प्रधान के सगे संबंधी होते हैं या उनसे सटे हुए होते हैं। उनको फर्जी तरीके से कार्ड बनाया जाता है, उनके खाते में पैसा भेजा जाता है। उसमें से प्रधान उनको कुछ पैसे देकर बाकी ऐंठ लेता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिस गांव में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आजमगढ़ में यादव की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर जैसे छोटे छोटे जातियाँ जैसे मौर्य हो गए, प्रजापति हो गए, राजभर हो गए, सबको दलित हो गए, ये सबको बहुत सताया जाता है। वहाँ पे यादवों की दादागिरी ऐसी है कि जो गरीब लोग हैं कि बहन बेटियों के ऊपर नज़र डालते हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर नज़र डालते हैं, उनके पैसों के ऊपर नज़र डालते हैं। ये अपने दुख से नहीं परेशान है। अगर वहाँ पे कोई एक मौर्य अगर आगे बढ़ रहा है या अपने मेहनत मजदूरी करते अपना जो है कि घर चला रहा है, तो ये देखते हैं कैसे है अपना घर चला रहा है, उसको खुश नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो लोगों का सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई मौर्य जो है या राजभर या प्रजापति अपनी ज़मीन पर घर बना रहा है, तो अपने 2-4 लोगों के साथ वो लोग उसका घर रुकवा देते हैं, जबकि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति है। उसको मजबूरन थाने पे जाना पड़ता है। थाने पे भी कहीं कहीं लोग सेटिंग होती है। तो कोर्ट में तो फैसला इतनी जल्दी नहीं होता है। तो कोई भी अपराधी बनता है तो गरीब तबके का ही बनता है।
उसको मजबूर किया जाता है अपराधी बनने के लिए। मेरा तो तजुर्बा ये कहता है, प्रदेश से भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब आपस में भाईचारा बनेगा। कोई किसी को सताए नहीं, हमेशा न्याय का साथ दे। ये तभी मुमकिन होगा जब सबके विचार एक जैसे होंगे। प्रदेश में कुछ राजनेताओं का भी ये हाल है, जैसे कि जब सपा सरकार थी तो मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। फूलपुर जगदीशपुर से आके एक गांव पड़ता है, वहाँ पे दलित की लड़कियाँ हमारे ऊपर या कुछ ऐसे कुछ वहाँ पर रख रही थी। यादव के लड़के वहाँ बैट बॉल खेलने वहाँ से पानी करने चले गए, तो दलित कुछ लड़कों ने रोका उनको, तो वो रात को आकर उनको मारे पीटे दलितों को। के बाद दूसरे दिन फिर गोलियां भी चलाई। गलती थी यादवों की, लेकिन उसको क्या हुआ कि पुलिस ने साथ दिया यादवों का ही। दलित बेचारे मारे मारे फिरते रहे, उनको उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ये सब सिस्टम है। अपने प्रदेश में जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार मुश्किल ही है खत्म होना। भ्रष्टाचार कोई ऊपर से या भ्रष्टाचारी कोई ऊपर से नहीं आता है, उसको भ्रष्टाचारी बना दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गाँव में जैसे कहीं कहीं ऐसे हैं जो बिजली के खंभे गड़ गए थे। खंभे गड़ने के बावजूद भी जो जहाँ कुछ जैसे गरीब लोग रहते थे वहाँ पर लाइट नहीं खींचने दे रहे थे। अपने मालूम उनका तो कुछ नहीं था कि अपने घर के सामने से दबंगई ज़्यादा है। जब तक दबंगई ख़त्म नहीं होगी, एक छोटे लेवल से, एक ग्राम सभा से दबंगई ख़त्म होगी, अपने आप जो है कि तहसील स्तर ख़त्म हो जाएगी। जब तहसील स्तर ख़त्म होगी तो अपने आप जिले स्तर ख़त्म हो जाएगी। जब जिले स्तर से दबंगई ख़त्म होगी तब अपने आप प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ आज हमारा पहला चरण भ्रष्टाचार के ऊपर था। फिर नए